नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। अब तक आपने लव जिहाद और गेमिंग जिहाद सुना था, लेकिन अब एक और नया जिहाद सामने आ गया है, खतना जिहाद। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मुस्लिम डॉक्टर ने इलाज के लिए आए एक हिंदू मासूम बच्चे का खतना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में डॉक्टर जावेद खान ने जीभ का ऑपरेशन कराने आए एक हिंदू बच्चे का जबरन खतना कर दिया। हद तो तब हो गई जब खतना जिहाद की पोल खुलने पर अस्पताल प्रशासन उल्टा पीड़ित बच्चे के माता पिता पर ही समझौते का दबाव बनाने लगा। मैं खतना कटवाने आई थी, तो क्या हुआ? उन्होंने खतना कर दिया इसका। आपको बताया? नहीं ना, मैंने ये कही थी खतना कटवाने तो पर्चा बनवाया था। अच्छा, हाँ, फिर आपने कुछ उस पर कहा नहीं कि ये गलत कर दिया आपने? तो मैं गई थी, मेरे को बताया नहीं, उन्होंने कर दिया। नेकर पहना के लाए थे, यहाँ लेटा दिया। मैं नीचे बैठी, बाद में बुला के लाए, बोले इससे दर्द ना हो तो मतलब तो हम समझे नशे का, इन्होंने बताया नहीं, खतना कर दिया उन्होंने। दरअसल थाना बरादरी के संजय नगर की एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची थी। बच्चा बोल नहीं पाता, इसी सिलसिले में उसे डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन डॉक्टर जावेद खान ने बच्चे का खतना ही कर दिया। घटना सामने आने के बाद पुलिस एक्शन भी शुरू हो गया। हिंदू संगठन भी अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक डॉक्टर की ये सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? क्या देश में हर मुस्लिम का सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों का धर्मांतरण? तो फिर क्यों ना बच्चे के खतने का मामला धर्मांतरण जिहाद से जोड़कर देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ प्रमोद कुमार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ हमारे साथ नितिन कमठाना जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदू जागरण मंच से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ ही मोहम्मद आरिफ जुड़ गए हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। आरिफ जी, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे ही करूंगा। आरिफ जी, इससे पहले भी तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं और ये भी कोई खतना जो निकल कर आया है, नया जिहाद, ये कोई नया नहीं। इससे पहले भी ये मामला सामने निकल कर आया था दिल्ली से, जहां पर एक जो अमरोहा का एक युवक था चंद्रशेखर यादव, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसकी उम्र 30 प्लस थी। लेकिन यहां पर एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ बरेली में कि एक हिंदू परिवार डॉक्टर के पास पहुंचता है जीभ का ऑपरेशन कराने के लिए बच्चे के। वो बोल नहीं पा रहा था सही से, लेकिन यहां पर डॉक्टर ने उसका खतना कर दिया। आखिर इसके पीछे क्या सोच है और क्या मंसूबे हैं इन लोगों के, और ये लोग कौन हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं लगातार? देखिए, यहाँ पे किसी को ऐसी सोच नहीं है। पहली बात तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच करा ली जाए तो मामला सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाए। तो हो सकता है कि कंफ्यूजन में हो गया, किसी और बच्चे का होना हो, उसकी जगह दिया आ गया, वहाँ पे कंफ्यूज हो है। आप पहले जांच का विषय है, और ये कोई नया, आप लोगों को बस एक माइनॉरिटी एंगल चाहिए होता है कि न्यूज बनाने के लिए। आप जांच कराइए, जांच का विषय है ये। अगर जो उन्होंने ऐसा जानबूझ से किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो नदी साफ मामला था इसके लिए। लेकिन सर, ये कोई नया मामला तो है नहीं, इससे पहले भी तमाम मामले सामने निकल कर आए। तो अगर गाजियाबाद की बात, पहले क्या, अगर इससे पहले कोई मामला संज्ञान में आया है तो क्या कार्रवाई नहीं हुई होगी? नहीं तो आखिर ये है क्या, मंसूबे क्या हैं, और ये लगातार ऐसे क्यों पनप रहा है? देश का माहौल क्यों खराब किया जा रहा लगातार, और हिंदुओं को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको टारगेट मुसलमानों किया जा रहा है, हिंदू नहीं किया जा रहा है। कौन सा हिंदू टारगेट किया जा रहा है? आप यहाँ पे देखते नहीं है क्या? अभी यहाँ पर मुस्लिम रहे तो आपका खतना जिहाद हो गया। अगर यही क्या कहता है, अभी आपकी न्यूज सुन रहे थे कि दिल्ली में क्या कहते हैं, किसी मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक को गोली, वो चाकुओं से गोद डाला। अरे एक अपराधी ने दूसरे को चाकू गोलक से कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान इसमें क्या होता है? तो आप हम व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो इसकी जांच का विषय है। हो सकता है मुस्लिम हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ये रूटीन वर्क हो, वहाँ पे पेशेंट इस तरह के आते हो,
जब उनको अंदर ले गया हो तो समझ होगा कि इसका हत्या के लिए आए हो। लेकिन तो मोहम्मद आपका आरिफ जी, confusion में ठीक क्या है, जांच का विषय कहकर इस चीज को देखिए हम टाल तो सकते नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सोचनी निकालिए, पड़ेगी कि जांच- जीप का जांच ऑपरेशन कराएंगे कराने या फिर पहुंचे और जजमेंट आप खतना देंगे? कर दिया। तो आप बताइए ना, जजमेंट करेंगे आपकी जांच करेंगे? जांच जरूरी है, जजमेंट जांच तो हो रही है, लेकिन कौन करेगा? लेकिन आप करेंगे, आप हम करेंगे। लेकिन आप जरा ये भी तो सोच सकते हैं कि जीप का ऑपरेशन करने एक परिवार पहुंचता है कि जीप का ऑपरेशन कर दीजिए भाई साहब, लेकिन डॉक्टर साहब ने जीप का ऑपरेशन ना करके खतना कर डाला। मैं वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे मुस्लिम हॉस्पिटल है या रूटीन वर्क रहा हो, कंफ्यूजन में हो गया हो, एक बार जांच तो कराइए इस चीज की आप। ठीक है, नितिन जी से जवाब ले लेता हूँ। घटना किया हो गया, मुसलमानों की मंशा ऐसी है, मुसलमानों की मंशा वैसी है, आप तो पहले ही मंशा बता देना सकते हो। ठीक है नितिन जी, भाई अगर गलत किया तो ठीक है सर, कार्रवाई वापस करेंगे या आता हूं नहीं मैं आपके करेंगे पास। ठीक है सर, वापस आता हूं। नितिन जी, किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं जो बरेली में हुआ? आ रही है, ये जांच के वजह से नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह औरतों को बांझ किया जा रहा था, ये कोई नया नहीं है। बीमारी बच्चे के मुंह में थी, उसके तुतना था, ठीक है, ये जानते हुए भी उसकी सुन्नत कर देना तो जानबूझ से ये एक जिहाद है। और ये जो हिंदू पर लगातार ये जिहाद के तहत लगातार जो है मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, धर्मांतर का मुद्दा सीधा सीधा ही है। मुझे हिंदी में आज बता दीजिए क्या जात में मान जाऊंगा, आप जात में शब्द जोड़ दे रहे हैं, जात वर्ड यूज कर रहे हैं, जात का मतलब बताइए क्या है? भाई जिहाद लगातार आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, इससे पूर्व में हुआ है लगातार महिलाओं को, देखिए महिलाओं के बच्चे अभी आधार में के खिलाफ धर्म की लड़ाई करने वाले को जात कहते हैं। ये बिल्कुल ये तो वहाँ पे क्या सोची समझी मतलब साजिश के आपका है? तहत हुआ है। भाई आप कहीं भी इलाज कराने जाएंगे, आपके मुंह में कुछ तकलीफ है तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको उसका खतना किया जाएगा या नीचे कहीं से उसको पैर का इलाज शुरू हो जाएगा, है ना? ये जांच पहले करा लीजिए, उसके बाद जजमेंट आइए। नहीं, जांच का विषय है, लेकिन अब ये भी ध्यान में देना होगा कि पहले जैसा हिंदू अब नहीं है। क्यों पहले क्या हुआ था, हिंदू पर लगातार प्रताड़ना होती है, ये हिंदू जाग रहा है हल्के हल्के। अगर जांच का विषय है, जांच चल रही है, जांचों में अगर आनाकानी होगी तो हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अपने स्तर से उसको जो है देखने के लिए अब हिंदू समाज खड़ा हो चुका है, उसको लगातार सारे संगठन सपोर्ट में है। और जो गरीब बच्चे के साथ, गरीब परिवार के साथ ये जो जाती हुई है, इसके लिए सभी संगठन उसके साथ में है। ये लगातार जो है हॉस्पिटलों में लगातार, ये पहली बार नहीं है, लगातार कभी औरत की बच्चादानी के साथ छेड़छाड़ करके उसको बांझ बनाया जाता है, कभी उसकी सुन्नत कर दी जाती है। इससे पूर्व में भी मामला आ चुका है। ये कोई पहला विषय नहीं है, मैंने अरे जी ये कोई पहला विषय नहीं है। आप जरा अपनी इतिहास उठाकर देखिए, आप मैंने आपकी जानकारी में अगर हो तो इतिहास तो मैं आपको बता दूंगा क्या इतिहास रहा है हमारा। आप पढ़िए बिल्कुल, आप मुसलमानों के इतिहास को पढ़ लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सुतना में सुन्नत कर देना, अकेले ये कौन सा आपको डॉक्टर है भाई? नहीं ये डॉक्टर है या कोई जिहादी है? ये इसका कार्य हो सकता है, डॉक्टर का कार्य नहीं हो सकता। डॉक्टर में डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी को क्वालिफाई करके उसके बाद जाता है, उसको इतना भी नहीं पता कि मुंह का इलाज होना ही नहीं होता। जब पेशेंट बता रहा है, जब उसके पिता उसकी माँ बता रही है कि उसके पुतना है, बोल नहीं पाता, ठीक है, वापस आऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, वापस आऊंगा आप दोनों के पास। ठीक है सर, प्रमोद जी का, ठीक है सर, प्रमोद जी का रुख करते हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया है, यहां पर जावेद खान नाम के एक डॉक्टर ने खतना जो करने का आरोप लगाया है हिंदू परिवार ने, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। यदि ये एक बच्चे के साथ, जो 2.5-3 साल का बच्चा है, वो कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाता है और उसके साथ यदि आप गलत सर्जरी करते थे, आप देखिए हल्का फुल्का नेग्लिजेंस का एक गलती होता है, नेग्लिजेंस का ऑफेंस दिया हुआ है, तो ये नेग्लिजेंस का मसला नहीं होता है। आप देखिए एक जीभ का ऑपरेशन के लिए गया था, वो हल्का सा होता है, तुतलापन का ऑपरेशन को किया जाता है और इस तरह से उसको ठीक किया जाता है। अब जीभ के जगह पे आप उसका नीचे जो है गुप्तांग का खतना कर देते हैं और उसका मकसद सुन्नत के थ्रू होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस के साथ साथ ये देखा जाता है कि किसी धर्म विशेष को आप नीचा दिखाने के लिए आप ऑफेंस कर रहे हैं और इसके पीछे मोटिव सिर्फ इतना होता है कि एक जो है विशेष समुदाय को
हम अपने मतलब अंतर्गत लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें पॉक्सो एक्ट भी बनता है। जो बच्चे के अगेंस्ट में जो एक ऑफेंस किया गया, पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड का है जो फोर पॉक्सो एक्ट होता है, चाइल्ड एक्ट एक बनता है। दूसरा आईपीसी में जो है 295A और 326 आईपीसी का ये क्लियर केस बन रहा है जो उनको ऑफेंस किया गया। दूसरा, इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होनी चाहिए और वहां का जो मेडिकल काउंसिल ऑफ यूपी है उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए कमेटी बना करके। इस तरह का यदि कोई डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर या पीजी कर करके जो आया हुआ है डॉक्टर और हॉस्पिटल खोले हुए, तो उनका हॉस्पिटल का लाइसेंस को भी कैंसिल करनी चाहिए और उस डॉक्टर को प्रैक्टिस को बैन कर देना चाहिए। इतना बड़ा नेग्लिजेंस, आप एक निर्दोष बच्चे पर आप इस तरह से जो है आप ज्यादती कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक तरह से बहुत बड़ा ज्यादती है। हमारे जो लॉ में भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफेंस बच्चे पर, औरत पे और बूढ़े पर यदि वो किया जाता है या एससी एसटी जो कमजोर तबके के हैं उनपे यदि किया जाता है तो इनको ग्रीवियस ऑफेंस में माना जाता है और इसको कानून कड़ी से कड़ी सजा देती है। ये देखिए, पॉक्सो के अंतर्गत जो इस पे कार्रवाई और जो इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा और इस पर होने के बाद ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हॉस्पिटल को इमीडिएट सील कर देना चाहिए और मिस्टर खान जो हैं उनके मालिक और जो ऑपरेशन किए हैं डॉक्टर, उनकी लाइसेंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा के लिए रद्द कर दी चाहिए, जिससे ये समाज में ये मैसेज जाए कि इस तरह का कुरीति या इस तरह का गलत प्रैक्टिस जो समाज में एक जाति के नाम पर, एक धर्म के नाम पे जो विद्वेष पैदा करना चाहते हैं और इस समाज को प्रदूषित जो कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है कठिन से कठिन जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और जिससे कि किसी तरह का भविष्य में इस तरह का नहीं हो। आप देखिए, आज के 4 साल पहले 2019 में भी इसी बरेली में ही इसी तरह का एक और घटना हुआ था, जिसमें एक ड्राइवर ने अपने कंडक्टर को जो हिंदू था उसको जानबूझ कर करके उसको मांस वगैरह खिलाता था और उसको वो कहता था कि तुम नमाज पढ़ो और उस पर भी बहुत कठोर कार्रवाई की गई थी। तो ये जो है आज पूरे देश में एक मानसिकता बन गया है एक विशेष समुदाय के लोगों का कि जो दूसरे समुदाय को साम दाम दंड भेद उनको अपने समुदाय में ला करके अपने में विलीन करना चाहते हैं और उसके लिए चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे और भी विशेष परिस्थितियां हो, गरीब का मजाक बनाकर किया जाता है। अब वो गरीब था, ये भी जो है एक कारपेंटर का बच्चा है, उसके जो बाप है हरिओम यादव एक कारपेंटर है साधारण सा, वो एक गया है तुतलापन के लिए कि बच्चे का अभी इसका रेमेडी हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए, बल्कि उसको और एक विशेष और उसका बृहद जो है और प्रॉब्लम दे करके सुन्नत उसको कर दिया गया। अब सोचिए कि जो बच्चे को जो सुन्नत किया गया है उसका मानसिक प्रताड़ना वो जिंदगी भर वो कैसे सहन कर पाएगा। तो इस तरह का जो ये घोर अपराध एक विशेष समुदाय या विशेष धर्म के प्रति यदि किया जाता है तो इस पे जो आईपीसी में है वो कठोर से कठोरतम इस पर एक्शन लिया जाए। और इस पे जो है मैं समझता हूँ अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पे जो सिटी एसपी हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं जो अभी बताया जैसा कि उनकी हॉस्पिटल को सील करेगी जो वहाँ का मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट है जो है, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर जो है इनके पास कोई रेमेडी नहीं बचेगा और ये विशेष न्यूज जाएगा, एक विशेष सूचना जाएगी कि आइंदा इस तरह का विशेष धर्म के प्रति अपराध नहीं करेंगे। और आज जो इस तरह का अपराध की बढ़ोतरी पूरे देश में हो रहा है, इस पर कहीं न कहीं एक जाकर के एक रुकावट, इस पर जो है एक सॉलिड मैसेज आएगा जिससे कि ये दोबारा हिम्मत ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अब पहले वाली प्रशासन नहीं है, अब वो प्रशासन बहुत जागृत हो गई है, जनता भी बहुत जागृत हो गई है। आप किसी तरह का जोर जबरदस्ती कर करके एक समुदाय विशेष को अपने समुदाय में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे किन प्रकारेण, तो निश्चित रूप से कानून उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और जितने भी हो सकता है कठोरतम कदम उस पर लिया जाएगा जिससे कि ये समाज में मैसेज आए कि आप इस तरह के कुरीतियों को आप प्रलोभन या आप उसको जो है और विस्तार ना करें, उस पर अंकुश लगनी चाहिए।
आरिफ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आरिफ जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अस्पताल का नाम भी एमके खान है और मालिक भी मुस्लिम है और डॉक्टर का नाम जावेद खान, वो भी मुसलमान हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जिहाद नहीं है तो फिर क्या है? सीधे सीधे इसमें साजिश लग रही है। मैं बताऊं आपको, देखिए वहाँ पर मुस्लिम हॉस्पिटल है, इसलिए वो रूटीन वर्क है, वहाँ पर मुस्लिम बच्चे जाते थे, इनका खतना वगैरह किया जाता था। हो सकता है कि वहाँ पर जो पर्ची बनाने वाले से कंफ्यूजन हुआ हो और उन्होंने डॉक्टर के पास भेज दिया हो। ये जांच का विषय है। किसी डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके साथ जबरदस्ती खतना करेगा या जानबूझ के उसकी मानसिकता ऐसी होगी। आप पहली जांच कराइए इस चीज से, अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। लेकिन यहाँ तो अधिवक्ता महोदय एक तरफ की बात कर रहे हैं, मुसलमान है तो उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अभी ये नॉन मुस्लिम हो रहा गुनाह नहीं था वो। अभी इससे पहले क्या कहते हैं कितने इनकाउंटर गवर्नमेंट ने किए हैं, किसी के खिलाफ, कोई माइनॉरिटी के खिलाफ कितना इनकाउंटर लगातार हुआ है। तो वहाँ पर इनके एक शब्द नहीं निकले होंगे मुंह से, और तब कौन सा जिहाद था? और सर ये गुनाह नहीं तो फिर क्या है जो यहाँ पर खतना कर दिया गया? ये आप कह रहे हैं कि भूल हो सकती है, मुस्लिम हॉस्पिटल है, ये भूल कैसे हो सकती है इतनी बड़ी? क्या डॉक्टर देखता नहीं कि किसके नाम से बच्चा ये एडमिट किया गया है और कौन वो लोग हैं? ऐसे कैसे भूल कर सकता है डॉक्टर? जब जीभ के ऑपरेशन के लिए वहां पर भर्ती किया गया, खतना कैसे कर सकता है भाई? जो वहाँ पर रिसेप्शन में बैठता है, पर्चे वगैरह वो बनाता है, डॉक्टर को नहीं पता होता कौन सा पेशेंट क्या पर्चा बन गया तो डॉक्टर को ये तो पता होगा कि ऑपरेशन किस चीज का करना है। अगर कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप, अभी आपके एक सांसद के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है आपकी? आज महीनों से बच्चियां धरना पर बैठी हुई हैं, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। सर उस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही, पहले आप इस मुद्दे पर बात करिए, इधर उधर मुद्दे को मत घसीटिए। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर को कैसे नहीं पता कि जीभ का ऑपरेशन जब करना है तो फिर खतना कैसे कर दिया गया? सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी जाकर अमेरिका में बोलते हैं हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ कोई हरकत नहीं होता है, और आप बता रहे हैं कि क्या कहते हैं ऐसा नहीं वैसा। आप यहाँ पर जिहाद की बात कर रहे हैं। अरे मुसलमान है तो क्या सारे मुसलमान बुद्धि हो गए भाई? वहाँ पे जांच क्यों नहीं हो? जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। आप लोग इस चीज से, हॉस्पिटल का नाम खान, ठीक है, डॉक्टर का नाम भी जावेद खान। भैया सर उस हॉस्पिटल की बात हो रही पर्टिकुलर, यहाँ दूसरी दुनिया भर की राजनीति की बात नहीं हो रही है। आप सांसद और विधायक तक वहाँ पहुंच रहे हैं। नितिन जी ठीक है, यहाँ केवल बात ये हो रही है कि इतना बड़े जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कोई झोला छाप डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर अपनी डिग्री लेकर बैठा हुआ ना। तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है कि कितने के इलाज कराने पे खतना हो जाए? और आप बोल रहे हो ये जांच का विषय है। भाई जांच तो हो रही है ना, तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? अब इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब इस पे परमानेंटली इस पे ताला पड़ना चाहिए इस हॉस्पिटल पे। और ये डॉक्टर है, इसको डॉक्टरी के जो है लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर देनी, कभी भी ये पूरे भारत में कहीं भी प्रैक्टिस ना कर सके। इस तरीके के जो है कार्रवाई इस पर प्रशासन द्वारा करनी चाहिए। ठीक है आरिफ जी, ये कोई पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी तमाम मामले आ चुके हैं। आप कोई नया मामला तो ये है नहीं। इससे पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी एक मामला सामने निकल कर आया, जहां पर आपको बताते चलेगा अमरोहा का एक व्यक्ति था चंद्रशेखर यादव, वो पहुंचा था, उसका भी खतना कर दिया गया था। और इसके साथ असम का भी एक मामला सामने निकल कर आया, 13 मई 2018 की बात है, जहां पर 2 हिंदू बच्चों का खतना किया गया था। और इसके बाद ये भी घटना सामने निकल कर आई उत्तर प्रदेश के बरेली से। तो क्या उस घटना से कार्रवाई नहीं हुई? लव जिहाद भी है, इसके साथ खतना जिहाद भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। उस घटना पे क्या कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो हो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है आखिर? इसके पीछे मकसद क्या है आखिर? मकसद क्या है आप लोगों का? क्राइम पे बहुत हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है, कार्रवाई हो रही है। मुसलमान है तो घर तोड़ दो आप, नॉन मुस्लिम है तो कोई बात नहीं। लेकिन आखिर ये लोग कौन है जो तमाम और भी मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं? कौन लोग हैं आखिर ये? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है, जांच करवाइए, जो इसके खिलाफ दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। कोई मुस्लिम संगठन इनका फेवर करता है तो आप उस पर बहस करिए। कोई मुस्लिम, मैं फेवर नहीं कर रहा, कोई मुस्लिम संगठन फेवर नहीं कर रहा है। इसके बाद आपने खतना जिहाद पे लगा दिया। मुसलमान चाहता है कि हिंदू को जीने नहीं देंगे। अरे क्या क्या भाई, आपका प्रधान से लेकर के, गांव के प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक का आपका नॉन मुस्लिम है, और इसके बाद भी आप खतरे में है। अगर इतनी कंडीशन में खतरे में है तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सर देखिए, ये देखिए, तो अगर कोई
कंफ्यूजन हुआ है तो उसके खिलाफ क्या कहता है कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता महोदय ने जजमेंट सुना दिया बैठ करके यहाँ पर, तो कोर्ट बंद कर दीजिए, आप जजमेंट सुनाइए यहाँ बैठ करके। देखिए ये कोई नया मामला नहीं है सर, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है गलती से हो गया, लेकिन मैं आपको लगातार जिले भी गिनवा रहा हूँ, राजधानी दिल्ली भी गिनवा दी मैंने, अमरोहा भी गिनवा दिया आपको, मध्य प्रदेश से भी मामला सामने निकल कर आया जहां पर हिंदू बालक का खतना कर दिया गया है जबलपुर में। अरे सर क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई तो हो रही, लेकिन सर हैं कौन ये लोग जो लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं गेमिंग जिहाद के जरिए, कहीं लव जिहाद के जरिए। बात कर रहे हैं आजकल मुसलमान अपना काम कर रहा है, अपने में जी खा रहा है, इसके बाद भी आपको दिक्कतें आ रही हैं। ये लगातार साजिश के तहत है और ये आपको देखा नहीं जा रहा है। अब ये हमें समझना होगा या देश के बहुसंख्यकों को समझना होगा कि हम ऐसे अस्पतालों में जाएं कि ना जाएं, ऐसे अस्पतालों में जो लगातार हमारे साथ पकड़ हुए हैं, ऐसे डॉक्टर जो लगातार एक जिहाद से प्रेरित होकर, ये जो गजबा हिंद से प्रेरित होकर लगातार डॉक्टर कभी खतना, ठीक है, तो कभी औरतों को बाज बनाना, उनके बच्चेदानी छेड़छाड़ करना, तो ये सब जो लगातार चल रहा है ना, ऐसे में सबको समझना होगा कि इन अस्पतालों में हम अपना इलाज कराने जाएं, अपने बच्चों को इलाज कराने जाएं कि ना जाएं। क्योंकि अभी आरएफ जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि शर्म करो डूब मरो, प्रधानमंत्री हिंदू और ये हिंदू, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ बैठते हुए, यहाँ ये बोलने का इतना बड़ा अधिकार दे रहे हैं बात किसने करी? नहीं, आप फ्रीडम स्पीच का ये फायदा उठाएंगे कि आप शर्म करने वाली बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं, शर्म करने का बिल्कुल शर्म करनी चाहिए आपको। क्या कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल आ जा रहा है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, कोई एक का व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति विशेष का। शर्म आपको आनी चाहिए। ये लगातार जो लगातार ये पहला केस नहीं है, पहले पूर्व में भी लगातार इस तरीके के केसेस आए हैं और कार्रवाई हुई है, कार्रवाई अलग का विषय है। लेकिन अब ये समाज में एक विचार करने वाली बात है कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करना चाहिए, इसमें हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का इलाज कराएं कि ना कराएं, ये हमें सोचने में मजबूर किया जा रहा है। तो लगातार हिंदू समाज जो है इसको सोचेगा, विचारेगा और आगे से इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि आप जैसे लोग बैठकर यहाँ पर टीवी चैनलों में, टीवी डिबेट पे क्या बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए, तो इन शर्म आनी चाहिए शब्दों से भी हिंदू समाज यहाँ पे विचार करेगा आपके। बिल्कुल विचार करिए आप इस पे, और क्या कहते हैं गहन विचार करिए आप इस चीज पे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर अमेरिका में जाके फेवरेट बोल रहे हैं और यहाँ पर आप जो है कोरोना जिहाद, लव जिहाद, अब कितना जिहाद आप लाएंगे सिर्फ आप मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए? अरे आपस में मिलजुल के रहो, रह पाओ रहो, ना रह पाओ तो मत रहो। कौन रोक रहा है? जिसको अकेले हिंदू राज चाहिए जाए कैलाश में रहे आराम से। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर राइट किसी को नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखा दें। आपको तो राइट है ना, आप नीचे दिखा रहे हो, आप तो शर्म करवाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी राइट नहीं, आप यहाँ बैठकर पूरे देश को शर्म कराने की बात कर रहे हैं। तो सर ये कौन सा लोकतंत्र है आरिफ जी, ये कौन सा लोकतंत्र है कि खतना करा दो किसी का, जबरन खतना करा दो? एक ऐसा डॉक्टर बताइए जिसने किसी अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया हो, ये साहब उसके द्वारा गलत, ये अरे कई मामले सामने कर दिया गया हो, इलाज नहीं कराया गया। एक हॉस्पिटल का नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बिना सरपंच के आप पहली बात तो देखिए इलाज की हालत हो रखी है और आप बता रहे हैं यहाँ पे बरेली के हॉस्पिटल की, और आप बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके अमेरिका और दिल्ली की सांसद और विधायक की। तो नहीं भाई क्या कहते हैं प्रधान, आप देखो बिना सरपंच की बात कौन कर रहा है? आप प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं है आपको, नहीं आपको जरूरत नहीं है, आप अपना देखिए, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम बोल क्या रहे हैं, आप जाइए, बैठिए, अपने समाज को एकजुट करिए और उसके बाद जो करना वो करिए, हमें उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन आप बिना बात के किसी मुसलमान को टारगेट नहीं करने चाहिए। परिणाम आपके सामने निकल के आ रहा है। ठीक है सर। प्रमोद जी, आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, ये जो बता रहे हैं मिस्टर आरिफ, उनके पास जो दलील है वो बिल्कुल बेसलेस है। और ये आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का करीब करीब अधिकांश जो कंट्री है वो करीब करीब एक विशेष समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उससे त्राहित है। आप देखिए, अल्पसंख्यक यहाँ पे क्रिश्चियन भी है, आपका वो सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी, कई हैं, पारसी हैं। पारसी देखिए इतने कम संख्या में भी है, लेकिन आज तक किसी समुदाय को किसी जो है हिंदू से या किसी और समुदाय से किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
किसी तरह का कोई जो है लगाव नहीं है, ऐसा कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष समुदाय जो मुस्लिम है, यही एक न्यूसेंस क्यों पैदा कर रहे हैं पूरे विश्व में, और हर तरह से एन केन प्रकारेण आप देखिएगा, चाहे वो खतना के विधि से हो, चाहे लव जिहाद के विधि से हो, चाहे प्रताड़ना के विधि से हो, चाहे प्रलोभन दे करके हो, आप कोई न कोई, आप देखिए सब्जी लेने जाते हैं तो विशेष में अभी देखें कुछ दिन में कि उसमें थूक डाल देते हैं। आप कोई होटल में जाते हैं तो उसमें गाय का मांस काट करके देंगे। इनकी जेहन में है, इनकी जो डीएनए में है कि किसी तरह का न्यूसेंस पैदा करना है। आप इतने बड़े पद पे हो गए, वरिष्ठ अधिवक्ता है और कह रहे हैं गाय का मांस डाल देते हैं, कहाँ गाय का मांस डाला गया लगनी चाहिए, आप बताइए। और अभी हिंदुस्तान ही नहीं, चाइना में भी देखिए और दूसरे भी जो देश है उसमें भी इन पे कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनका यदि आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि डीएनए में ही इनके बच्चे को ही वो आसुरिक तत्वों की शिक्षा दी जाती है। चाहे वो मदरसा में जो शिक्षा होती है, ये कभी जो है कोई समाज के क्रिएटिव बातों को नहीं देखते हैं, वो हमेशा समाज में जो न्यूसेंस बातें होती है, जो समाज को डिस्ट्रक्टिव करने वाली बातें होती है, ये यही होती है। आज देखिए, चाहे वो आतंकवादी हो देश का, चाहे आतंक देश को तोड़ने की भी बात हो रही हो, चाहे वो निचले का स्तर भी है, जो जहां पे है वो इस तरह से असामाजिक कार्यों में संलिप्त है, क्योंकि इनके जेहन में, इनकी जो डीएनए में ही है, बचपन से ही इनको जो शिक्षा दी जाती है वो तोड़ फोड़ और न्यूसेंस पैदा करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से ये समाज के लिए, आज के डेट में हिंदुस्तान के लिए नासूर पैदा हो गए हैं, ये नासूर हैं, और निश्चित रूप से भारतीय कानून इस पर कार्रवाई करेगी। आपके जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद जी नासूर हैं इस देश के लिए, जो बात करते हैं डिवाइड की, अंग्रेजों की बोली बोलते हैं, वो नासूर है। आप प्रवक्ता होकर के इस तरह की दूसरी बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पर क्या कहते हैं कार्रवाई की बात नहीं करी, आप यहाँ जजमेंट में बैठ गए हैं, बंद कर दीजिए। ऐसे जरूरत नहीं है हमें, आपसे डिस्कशन करना मेरे लिए तौहीन के बराबर है। एक सभ्य प्रवक्ता होकर के इस तरह की बात आपकी है, तुम्हारी हंसी मत आइए, बहुत हंसी आ गई है। समाज हंसेगा आपसे, आपके बच्चे तो घर से बाहर निकलेंगे ना तो कहेंगे उनसे आपके पापा तो ऐसे हैं। सर अगर आरिफ जी, अगर आप जिहाद करिएगा तो फिर तौहीन नहीं, और वकील जब अपनी बात रखता है तो वो तौहीन हो जाएगी। आप जिहाद करते हैं तो तौहीन नहीं है सर। ये दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे लोगों को जिहाद का मतलब मैं अभी 2 बार पूछ चुका हूँ आपसे, किसी ने जिहाद का मतलब नहीं बताया, और जिहाद शब्द जो यूज कर रहे हैं आप, ये और ये सब है क्या सर? लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, धूप जिहाद हो गया, कितने जिहाद में आपको खतना जिहाद हो गया, बरगला कर बच्चों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना, ये सब क्या है आखिर? ये जिहाद नहीं है, आप जिहाद शब्द को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगातार जो आप उत्तराखंड में देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, किसी का मत करिए, आप सबकी बात करिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करिए। यहाँ बैठ करके आप पर्टिकुलर एक समाज का टारगेट कर रहे हैं। बच्चियों को लगातार अपने मकड़ जाल में फंसा कर बस करिए। हिंदू बच्ची ये कोई किसी घर बुलाने नहीं जाता है, चले हिंदू हो या मुसलमान हो। चलिए ठीक है आरिफ जी, नितिन जी और प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जो ये जिहाद है वो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह के जिहाद हमारे सामने रोजाना आ रहे हैं। लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, तमाम जिहाद सामने निकल कर आ रहे हैं। और अब नया एक जिहाद सामने निकल कर आया है, खतना जिहाद, जिसमें बरेली में एक डॉक्टर ने हिंदू परिवार का, यानी कि एक बच्चा जिसकी उम्र 3 से 4 साल होगी, उसका खतना कर दिया, यानी कि एक तरीके से इसे कह सकते हैं धर्मांतरण कर दिया उस बच्चे का। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है और डॉक्टर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।